हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ये जो पुरस्कार है बहुत से क्षेत्र में, बहुत से फील्ड में दिया जाता है, जैसे कला है, समाज सेवा है, लोक कार्य है, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद और पब्लिक सर्विस जो है, इनसे रिलेटेड फील्ड में ये पुरस्कार जो है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है यानी ये जो पद्म सम्मान है, ये बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड है। वैसे तो हमारे पास जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। ये सम्मान जो है ये राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस जो है, साथ ही स्पोर्ट्स जो है उसको इसमें शामिल किया गया है भारत रत्न में। और जो पहला भारत रत्न है वो 1954 में दिया गया था और अब तक सिर्फ 48 लोगों को ही भारत रत्न जो है वो मिला है। बात करें पद्म सम्मान की यानी पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये इनके 3 श्रेणी हैं। एक है आपका पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण जो कि उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। और तीसरा जो है ये पद्मश्री है और ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक भारत रत्न जो है ये 48 लोगों को मिला है, उसी तरीके से जो पद्म विभूषण है वो 321 लोगों को मिला है और जो पद्म भूषण है ये आपका 1281 लोगों को मिला है और पद्मश्री जो है ये 3225 लोगों को मिला है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद ही गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के दिन इसकी घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इस बार यानी 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा 119 लोगों को पद्म अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 29 जो हैं वो महिलाएं हैं। इनमें 10 लोग विदेशी, प्रवासी भारतीय, पीओआई, ओसीआई और एक व्यक्ति जो है वो ट्रांसजेंडर से बिलोंग करता है और इसमें 16 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत दिए गए हैं। वैसे तो आम तौर पे पद्म सम्मान जो है वो मरणोपरांत पहले नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब जो है ये मरणोपरांत भी यानी पोस्टोमसली भी ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं और इस बार 16 लोगों को दिए गए हैं। इन पुरस्कारों की जो स्थापना है वो 1954 में की गई थी और इन पुरस्कारों की जो विशेषता है वो ये है कि ये पुरस्कार जो है सिर्फ देशवासियों को नहीं बल्कि विदेशियों को भी दिए जाते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये जो पद्म विभूषण सम्मान है वो इस बार दिया गया है। और वैसे भी दोस्तों उनका जो टर्म रहा है उस टाइम भारत और जापान जो है उनके बीच के जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस की थी। देश के प्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जो है उन्हें 50 साल की गायकी का जो करियर है उसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए थे और उन्हें दोस्तों 2001 में पद्मश्री मिल चुका है। साथ ही 2011 में उनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है और अब जो है उन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं दोस्तों जिनसे आमतौर पर हम अनजान रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके और बहुत सारी चीज़ों को झेलते हुए इन लोगों ने समाज के लिए मिसाल कायम की है और समाज सेवा में अपना योगदान दिया है। उनको भी 2021 में पद्म अवार्ड जो है उनसे नवाजा गया है। जैसे डॉक्टर टी.वी. राघवन जो हैं वो उत्तरी चेन्नई में 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं और लास्ट ईयर इनका निधन भी हो चुका है और उन्हें इस साल जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली दुलारी देवी जो हैं उनको भी इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग इनका लाइफ था। 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, बाद में जो है मधुबनी पेंटिंग बनाने का इन्होंने सिलसिला शुरू किया और वो अब तक जो है 7,000 से ज़्यादा मिथिला पेंटिंग जो है वो बना चुकी हैं। काशी विद्वत परिषद के जो अध्यक्ष हैं और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता और जो आचार्य हैं राम यत्न शुक्ल, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो बीएचयू के संस्कृत के विद्या धर्म विज्ञान जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्रोफेसर पद में अपनी सेवा जो है वो दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की जो भूरी देवी हैं उनको भी इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने ट्राइबल कल्चर को अपनी चित्रकारी के जरिए जो है वो लोगों के सामने रखा।
झारखंड में रहने वाली छुटनी देवी जो है, उन्हें भी समाज सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया। वो डायन प्रथा की शिकार महिला जो है, उनके लिए मसीहा बनकर सामने आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि 25 साल पहले उनको भी डायन कह के घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये गांव देहात जो है, यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा रहती है और तरह तरह के ऐसे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं जिससे महिलाओं की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा वुल्गर और डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन्होंने डायन प्रथा की जो महिलाएं शिकार थी उनके लिए बहुत काम किया। उन्हें भी इस बार जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके के कई और गुमनाम नाम हैं जो जिन्हें इस बार जो है 2021 में पद्म अवार्ड से नवाजा गया। ये हमारे लिए बहुत प्राउडिंग मूवमेंट होता है कि इस तरीके का जो अवार्ड है और ऐसे लोग जो हैं समाज के कई कोने से निकलते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं और लोगों की जो बुरी स्थिति है उसे महसूस करते हैं और उनको सुधार करने का काम करते हैं। साथ ही कई ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं जिनमें वो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जो अवार्ड है, ये सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है और हम सब इसका रिस्पेक्ट करते हैं। और जब भी ये मूवमेंट आता है रिपब्लिक डे का, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउडी मूवमेंट होता है। पूरा कंट्री जो है टेलीविज़न पे, नेट पे बिल्कुल आंखें टिकटिका के बैठा रहता है ताकि हम इस अवार्ड में शामिल हो सके, देख सके कि किस तरीके से आज भी इतना ज़्यादा दुनिया जो है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आगे बढ़कर कई क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।